तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों जिसका दो साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जिसमें गिवन है AB इक्वल में AC, भुजा BO बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD इक्वल में AB। फिगर बच्चों गिवन है, दिखा देते हैं। ABC ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB इक्वल में AC गिवन है और साथ साथ A को इस प्रकार बढ़ाया गया कि AD इक्वल में क्या है, AC है। तो सिद्ध करना कि BCD जो कोण बनना क्या 90 डिग्री बनना, बीच वाला एंगल को बताना चाह रहा। तो BCD इस कोण को 90 डिग्री क्या करना, प्रूफ करना है। तो पहला क्या लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया है और दिया हमें बताया। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन पार्ट में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, BCD जो कोण हो क्या 90 डिग्री है। BCD जो कोण है BCD इक्वल में 90 डिग्री क्या करना, प्रूफ करना है। और इसके बाद लिखेंगे प्रमाण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों प्रूफ। क्या बोलते हैं, प्रूफ। पहले इस वाले ट्रायंगल को यूज करते हैं ABC, लिखते हैं बच्चों त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB और क्या है, AC गिवन है। तो लिखेंगे AB इक्वल में AC क्या है, गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। और ध्यान का रखना, किसी भी त्रिभुज में अगर साइड बराबर होता है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में जो AB के सामने जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ACD। तो आप लिखेंगे ACD और AC के सामने जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम है ABC। तो लिखेंगे ABC। यहाँ रीजन बताना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा जो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब उसका तो अपर ट्रायंगल को यूज करेंगे। ऊपर वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ACD। तो लिखेंगे बच्चों इसमें ACD। इस समीकरण का नाम रख देते बच्चों, जो समीकरण है इस समीकरण का नाम रख देते फर्स्ट। अब ऊपर वाला त्रिभुज को यूज करेंगे ACD। ये भी गिवन है। क्या गिवन बच्चों, दिखा देते बच्चों फिगर में। यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है AD इक्वल में AB, लेकिन इस ट्रायंगल में जो साइड चाहिए क्या चाहिए बच्चों, AD चाहिए और AC चाहिए। जब AB और AC बराबर है तो AB के जगह क्या लिखेंगे, AC को लिखेंगे। इस त्रिभुज में इस साइड को बराबर इक्वल करना चाहते हैं, क्योंकि करेंगे AD इक्वल में लिखेंगे AB किसके बराबर है, AB AC के बराबर है। लिख देंगे, अब ब्रैकेट में लिख देंगे AB किसके बराबर बच्चों, AC के बराबर। किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब त्रिभुज ACD में देखते बच्चों AD के सामने क्या है, कौन सा कोण बन रहा है बच्चों। AD के सामने जो कोण बना है इस कोण को बोलेंगे ACD। क्या बोलेंगे, इस कोण को बोलेंगे AD के जस्ट क्या है, सामने है। और सामने कोण क्या बोलेंगे, इस कोण को ACD। तो लिखेंगे कोण को ACD इक्वल में, और AC के अपोजिट में चेक करते हैं। AC के अपोजिट में जो कोण बना बच्चों, कोण बना इस कोण को बोलेंगे ADC। तो लिखेंगे ADC। यहाँ पर चेंज करेंगे बच्चों, लिखेंगे ADC। इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं 2। अब बड़े वाले त्रिभुज को यूज करेंगे बच्चों BCD को। बड़े वाले जो त्रिभुज का नाम है BCD। BCD में बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एंगल B और एंगल जो प्रूफ करना है C वाले और एंगल D, तीनों को जोड़ को क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे त्रिभुज BCD। तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज BCD में एंगल क्या हो जाएगा B, और दूसरा हो जाएगा C वाले BCD, और तीसरा हो जाएगा बच्चों BDC। तीनों जो एंगल मिलेगा कितना होगा, 180। और रीजन यहाँ बोलेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है बच्चों, 180 होता है। बच्चों एंगल जो B है वो किसके बराबर है, इस कोण के बराबर। जस्ट हम लोग यहाँ प्रूफ किए हैं कि जो AB जो C कोण है किसके बराबर है, ACD के बराबर, ACD। तो जो ये कोण है किसके बराबर है, ACD के बराबर। तो लिखेंगे इसको ACD। B वाले कोण को चेंज करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे ACD। B को लिख दिया बच्चों ACD, BCD को रहने देंगे BCD। अब प्लस D वाले एंगल किसके बराबर है, बता देते बच्चों। एंगल जो D किसके बराबर भी जस्ट प्रूफ किए थे, दोनों जब साइड बराबर तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये जो एंगल है किसके बराबर, इस एंगल के बराबर है, और इस एंगल का नाम है ACD, जो इक्वेशन नंबर 2 में था।
तो इसको लिखेंगे बच्चों ए सी डी इक्वल में 180। अब ए सी डी बच्चों जो यहाँ पे बी कोण जो बनेगा, बी किसके बराबर है, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी मिल के बनेगा बच्चों बी सी डी। दिखा देते हैं बच्चों, एंगल ए सी बी ई कोण हो गया और उसी तरह एंगल ए सी डी वाला कोण हो गया। जब टोटल जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो एंगल बनेगा बच्चों बी सी डी बनेगा। क्या बनेगा, बी सी डी। तो वहाँ पर चेंज करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे बी सी डी। क्या लिखेंगे बच्चों, बी सी डी। इन दोनों का एडिशन, इसका और इसका, प्लस बी सी डी इक्वल में 180 हो जाएगा। अब दोनों एंगल को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। बी सी डी कितना बार है, 2 बार। कितना बार बच्चों, 2 बार। तो लिखेंगे इस बात को, तो 2 बी सी डी इक्वल में 180 है। यहाँ से बी सी डी निकालेंगे, बी सी डी इक्वल में हो जाएगा 180/2 कट जाएगा 90 डिग्री। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। लेकिन बी सी डी इक्वल में 90 डिग्री, यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।